आज की चर्चा का जो प्रमुख विषय है वो जो झारखंड से प्रमुख योजना है, उपयोजना है और उसके जो छोटे छोटे निर्णय जो योजना के रूप में होते हैं, उसके बाद जो जंगल प्रबंधन है, फिर जीव जंतु से रिलेटेड जो संरक्षण है उस पर है। तो इसका जो पहला प्रश्न है आज का पीटी का वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना ब्यौरा गलत है। तो पहला, झारखंड में राज्य आंदोलनकारी को 7,000 रुपया प्रति माह का प्रावधान है। दूसरा, राज्य के श्रेष्ठ बेहतरीन अवसर एवं वृद्ध कलाकारों को 4,000 रुपया प्रति माह का प्रावधान है। तीसरा, झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत 7,500 रुपया प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। और चौथा, झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान की सहायता राशि 40,000 है। तो इसमें से जो गलत है वो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि कन्यादान की राशि 40,000 नहीं है, वो 30,000 रुपया है। तो वर्ष 2004 में शुरू किया गया था और वर्तमान में इसकी जो दर है वो 30,000 है। इसके अलावा जो झारखंड राज्य आंदोलनकारी के लिए जो 7,000 रुपया जो रिसेंटली अभी किया गया है वो निर्णय है जो लागू हो जाएगा। और चूँकि राज्य आंदोलनकारी आयोग के माध्यम से 35 लोगों को अभी चिन्हित किया गया था, वो शोध चल ही रहे थे। इससे पूर्व जो 2013 में प्रथम जो राज्य आंदोलनकारी आयोग बना उसने चिन्हित किया था, उसके बाद दूसरी बार जो 15 में बना और अभी फ़िलहाल खाली है, लेकिन यह काम जारी है। तो इसके तहत जो है ये निर्णय लिया गया कि 7,000 रुपये प्रति माह और नौकरी में जो है छूट उनको, उनके परिवार वालों को, आश्रित को दी जाएगी। दूसरा इसका जो था कि राज्य में जो कलाकार है, अस्वस्थ है, वृद्ध है, उसके लिए जो है 4,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान है। तो ये भी सरकारी निर्णय है, सही है, झारखंड के लिए लागू होता है। और झारखंड पत्रकार जो पेंशन योजना है, तो इसके तहत जो ये भी कार्यक्रम चल रहा है कि वर्ष 2015 यानी 1 जनवरी 2015 के बाद जो इसके जो पत्रकार जो सूचना जनसंपर्क विभाग से संबंधित पंजीकृत है, उन्हें 58 और 60 वर्ष के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा, पेंशन के रूप में मिलेगा। 2019 में सरकार ने यह निर्णय लिया था, वो काफ़ी क्रांतिकारी कदम था और इसके तहत 7,500 रुपये प्रति माह का जो है प्रावधान पेंशन के रूप में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है। पहला, आदिम बिरसा आवास योजना जिसका मिलान 2002 है। दूसरा, गोकुल ग्राम योजना जिसका मिलान 2002 है। तीसरा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसका मिलान 2006 है। और चौथा, एकलव्य विद्यालय जिसका मिलान 2006 है। तो ये आसान प्रश्न है, इसका तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 की योजना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के प्रयास से जो है मुख्यमंत्री कन्यादान जो है वो आरंभ हुआ था और उसके तहत जो है जो जैसे हमने डिस्कस किया कि इसकी जो राशि है वो 30,000 रुपया जो है दे है। और ये इसके अलावा जो आदिम बिरसा आवास योजना है या गोकुल ग्राम, ये सभी 2002 में शुरू किए गए थे, जो आज भी चल रहे हैं। और एकलव्य विद्यालय जो हम देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र में जो आवासीय जो रेसिडेंशियल स्कूल है वो 2006 में बना। जो इसका जो सही उत्तर है तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड धान क्रय योजना के तहत कितने धान का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 4 लाख टन, दूसरा 5 लाख टन, तीसरा 6 लाख टन और चौथा 7 लाख टन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 लाख टन, क्योंकि जो झारखंड है वो चावल के उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान रखता है। और विशेषकर जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, सरायकेला जिला है, यहाँ पूर्वी सिंहभूम है, इन स्थानों में धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होता है। तो प्रति हेक्टेयर जो इसका उत्पादन है वो 2100 किलोग्राम से ऊपर है। ऐसे में जो यहाँ के जो स्थानीय जो बाज़ार समिति है और यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं या डायरेक्ट भी और बिचौलिए के माध्यम से, लैंप्स के माध्यम से जो है वो सरकार धान क्रय करती है और इसे एफसीआई के स्टॉक में रखती है अपने। तो जो इस वर्ष है इसका लक्ष्य 4 लाख टन है जो धान क्रय नीति है, जिसमें कि सरकार इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को देती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। वर्तमान में अभी 239 धान केंद्र जो है वो कार्य कर रहे हैं। और ये ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आज जो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ई नाम मंच है, जो कि ऑनलाइन जो है इसका ट्रेडिंग होता है। अगला प्रश्न कि ग्रामीण युवाओं को कृषि के लिए आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना संबंधित है।
तो पहला काया, दूसरा बिरसा, तीसरा आर्या, चौथा माडा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है आर्या, चूँकि आर्या का जो फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, तो जो युवाओं को जो है वो कृषि के लिए आकर्षित करने के लिए जो है वो प्रेरणा दें, ताकि जो है युवा आकर्षित हों। इस प्रकार के कार्यक्रम जो है 2017 में चलाए गए। आज हम देखें कि किसान बिल पर बहुत सारे हंगामा हो रहे हैं। तो किसान बिल जो है उसका एक पहलू यह भी है कि वो एक प्रकार से अद्यतन सोच को बताता है। उसके कई सारी कमियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, लेकिन उसका एक ये दृष्टिकोण है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकार सबको रोजगार देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में स्वरोजगार की स्थिति हो या कृषि से या उद्योग से भी जो है पढ़ लिख कर खेती की जा सकती है। अब विदेश में आप जाइएगा तो अब ये वहाँ सोच नहीं रहती कि हम इतने ज़्यादा पढ़ लिख कर खेती करें। ये सोच अभी भारतीयों में होती है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि अब सरकार उसको नए प्लेटफॉर्म दे रही है। हर चीज़ का है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रहा है, उस पर अद्यतन तकनीकी सामने आ रही है। तो ऐसे में जो मंच अभी किसान बिल के माध्यम से लाया जा रहा है, उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो युवाओं के लिए अनुकूल हो। और अगर IIT IIM फील्ड का भी व्यक्ति खेती करे और उसको उपजाए और भारत के राष्ट्रीय आय में भागीदारी बने, तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि बहुत से लैंड हैं वो व्यर्थ पड़ जाते हैं और लोगों में बहुत अधिक आकर्षण होता है कि हम सरकारी नौकरी लें या कोई बड़ी कंपनी का लें, लेकिन यदि वो खुद उत्पादी होंगे तो 100 लोगों को रोज़गार भी दे पाएंगे। और ये जो कृषि नेतृत्व की भावना है, ये एक प्रकार से आर्या जो है उसको पैदा करता है। अब कोई भी घर बैठे इसके लिए ट्रेडिंग कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो तो बीच में वो एक प्रकार से एजेंट का काम कर कर भी लाभ कमा सकता है और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इसी प्रकार का अप्रोच जो है 2017 में आर्या के माध्यम से शुरू हुआ था। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, वो तीसरा ऑप्शन है, वो सही। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में झारखंड का कितना क्षेत्र कवर किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 45 लाख एकड़, दूसरा 45 लाख हेक्टेयर, तीसरा 50 लाख हेक्टेयर और चौथा 55 लाख एकड़। तो इसका जो बहुत क्लोज है ये, तो इसका जो पहला ऑप्शन है 45 लाख एकड़। तो जो झारखंड में इसका टारगेट है, तो अगस्त 2019 में जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था रांची में, और इससे जो राज्य के 35 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। जो प्रथम चरण में 13 लाख कृषकों को लक्षित किया गया है और उनके बीच जो है 3000 करोड़ रुपया बांटने का एक दृष्टिकोण है यहाँ। और इसमें ये बात है कि जो 0 से 1 एकड़ के बीच जो है वो 5000 रुपया और 1 एकड़ से ऊपर 25,000 रुपया जो किस्तों में 2 या 3 किस्तों में वो दी जाएगी। और ये भी एक प्रकार से कृषि के वातावरण का मंच तैयार करेगा। और कृषि आशीर्वाद के माध्यम से, जैसा आप देखिएगा कि 2018 में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, उसी प्रकार का राज्य में एक दृष्टिकोण है ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, वो 2018 में शुरू हुआ था। और ये जो है कृषि आशीर्वाद मुख्यमंत्री योजना 2019 में शुरू हुआ। क्योंकि हमने लक्ष्य रखा कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी करें, तो इसके लिए प्रयास इस स्तर पर किए जा रहे हैं। पूरे भारत में 14 करोड़ जो है किसानों को और झारखंड में 35 लाख किसानों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और सारथी रथ के माध्यम से यानी छोटे छोटे वाहन जो है गाँव में जाकर इसकी जानकारी देंगे, या क्या किस प्रकार इसका हम लाभ लें, और इससे इतर जो आने वाले जो हमारे दूरगामी या तात्कालिक फ़ायदे हैं उसकी जानकारी भी सारथी रथ के माध्यम से दी जाएगी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 45 लाख एकड़, वो सही है। अगला प्रश्न है कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में किस स्थान को चुना गया है। पहला रुक्का अभयारण्य, दूसरा उदुवा अभयारण्य, तीसरा सरीसृप खूंटी अभयारण्य और चौथा गेतलसूद अभयारण्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड, दूसरा ऑप्शन उदुवा अभयारण्य। चूँकि अगर आप इसको क्रैक करें कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी वो जलीय तंत्र के बारे में बता रहा है, तो ऐसा चूँकि उदुवा जो है वो बर्ड सेंचुरी है, एक पक्षी अभयारण्य है। वहाँ जो है काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आप देखिए आते हैं जाड़े में, और एक बहुत अच्छा उसका प्रवास स्थल है। आरंभ से ही ऐसा पक्षी करते हैं। उनमें एक इस प्रकार से एक ऐसा मैग्नेटिक सेंस होता है कि वो
किसी खास स्थान को चुनते हैं। भारत में ऐसे बहुत बर्ड सेंचुरी मिलेंगे, जैसे भरतपुर है, उधवा है। तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअली साहिबगंज में ये एरिया है, और साहिबगंज का ये जो उधवा अभयारण्य है, साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क भी है। उसके साथ साथ जो उधवा अभयारण्य है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय जो सरकार द्वारा है उसे चुना गया है साहिबगंज के उधवा अभयारण्य को। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि वेद व्यास आवास योजना किससे संबंधित है? तो पहला मछुआरों से, दूसरा लकड़हारों से, तीसरा लोहारों से और चौथा पंडितों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो मछुआरों से, क्योंकि इसके तहत जो है जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा जो है वो मछुआरों के लिए जो आवास होते हैं वो कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि 33,000 आवास का लक्ष्य रखा गया है। 2016 में वेद व्यास योजना चलाई गई और 1,20,000 आरंभ में दिया जाता है ताकि वो इसकी संरचना का निर्माण करे। तो ये मछुआरों से संबंधित योजना एक प्रकार से अनूठी योजना है। भारत में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की योजना ज़्यादा ही दिखती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला उत्तर है, मछुआरों ये सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? पहला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में चलाई गई। दूसरा, इसका शुभारंभ रांची में किया गया। तीसरा, झारखंड पहला राज्य है जिसने मुफ्त गैस एवं चूल्हा दिया। और चौथा, झारखंड में 43 लाख लोगों के लिए ये आरंभ में लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो गलत कथन है, चूँकि स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, तो दूसरा है, चूँकि इसका शुभारंभ जो है, आप ध्यान दीजिए कि जो उज्ज्वला योजना था प्रधानमंत्री, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, 2016 में चलाई गई। और इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया से श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, काफ़ी चर्चा में भी था। एक महिला को देकर जो है ये शुभारंभ किया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने मुफ्त गैस चूल्हा के साथ जो फर्स्ट फिलअप है वो भी कराया, तो ये सही बात है। और इससे 43 लोग जो है, झारखंड में 43 लाख लोग लाभान्वित होंगे, ये भी सही बात है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अमृत योजना के तहत झारखंड में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। तो इसका जो फैक्चुअल है दूसरा ऑप्शन 7, जो 2015 में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, जो अमृत इंग्लिश में उसका एब्रिविएशन है, वो शुरू किया गया। तो इसके तहत पूरे भारत में शहरों को चुना गया, जिसमें कि झारखंड से रांची, धनबाद, देवघर, चास, फिर आदित्यपुर, गमरिया, तो इनका जो है वो चयन किया गया, जो 7 प्रमुख शहर थे। और ये 60-40 के रेशियो में, 60% केंद्र का और 40 राज्य का, इसके तहत जो है अमृत योजना आरंभ की गई है, जो कि शहरों में जो है नई सुविधा और नए पर्यावरण मानक के साथ जो है एक प्रकार से संरचना का निर्माण करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है इसका जो दूसरा है, 7वां। एक इसके साथ हमें कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी है जो 2015 में वो भी आया, तो वहाँ जो बात आई कि वहाँ 6 शहरों का चयन किया गया है, जबकि अमृत में 7 है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पिंक पेट्रोल सेवा क्या है? पहला, पेट्रोल में पंप में एथेनॉल पेट्रोल। दूसरा, हरित पेट्रोल। तीसरा, पेट्रोल पंप से 100% महिला कर्मी। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पिंक पेट्रोल सेवा है, सर्विस है, वो 2019 में जो तत्कालीन झारखंड के कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने दुमका से, अपने क्षेत्र से इसे शुरू किया था, जिसके अंतर्गत जो महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस बटालियन द्वारा जो पेट्रोलिंग हो बाइक से या 4 व्हीलर से, इसके तहत जो है पिंक पेट्रोल सेवा सर्विस पर बल दिया था। तो ये एक प्रकार की जो है एक नई संकल्पना थी। तो इसका संबंध जो है, इसका सही उत्तर है वो चौथा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में व्यक्ति को लेडी टार्जन कहा जाता है। वो पहला, चाची मुर्मू। दूसरा, दीपिका कुमारी। तीसरा, प्रियंका चोपड़ा। और चौथा, अम्बा प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है पहला, चाची मुर्मू। चूँकि जो लेडी टार्जन है, अगर उसको आप थोड़े समझे तो उससे ये तात्पर्य है कि वो
जंगल से, वन से रिलेटेड हों। तो ये पर्यावरण बचाने के नाम से इनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। इन्होंने 24 वर्ष में 25 लाख वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। ये झारखंड के जो सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर जो बघराइसाई गांव है, वहाँ इन्होंने काफ़ी इसके लिए काम किया। और पूरे क्षेत्र में जो है करीब 300 से 400 SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पर लगाए। और 1996 में ही इन्हें प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड भी दिया गया था। और अभी 2020 में इन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए जो है सम्मानित भी किया गया। तो वन प्रबंधन के क्षेत्र में ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है चाची मुर्मू। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि दोलमा बुरु सेंद्रा समिति क्या है। तो पहला, सिर्फ झारखंड राज्य की जनजातीय शिकार प्रैक्टिस की समिति। दूसरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र के जनजातीय शिकार प्रैक्टिस की समिति। तीसरा, जनजातीय नरसंहार की समिति। और चौथा, पत्थलगड़ी की समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, क्योंकि ये दोलमा बुरु सेंद्रा यानी दलमा जो पहाड़ है ये तो है झारखंड में, जो पूर्वी सिंहभूम का इलाका है। लेकिन इससे इसका जो संबंध है वो इस समिति का वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र से है। और ये सेंद्रा जो है एक जनजातीय प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत वो सामूहिक रूप से जंगल में शिकार करते हैं जानवर का, और उससे जो है उसके मांस का जो है फिर उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसे आज के दिनों में वन प्राणी अधिनियम के तहत सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है। काफ़ी क्षेत्र में तनाव होता है। विश्व पर्व के तौर वो उपलक्ष्य में जो है वो सेंद्रा होता है। और जनजातीय क्षेत्र में जो जनी शिकार है जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है, जब महिला पुरुष का रूप धारण कर उसके प्रकार अपने आप को बैटल के समान तैयार कर जो है वो जनी शिकार करती है, जिसमें कि वो सेंद्रा के समान जो है जंगल में पर्ज करती हैं। तो ये भी एक संकल्पना है। तो ये चूँकि जनजातीय जो संस्कृति है वहाँ इस प्रकार के जो सामूहिक शिकार का एक अपना महत्व है और एक सांस्कृतिक प्रैक्टिस है, तो उसे आज भी इन्होंने बना के रखा हुआ है। क्योंकि जो जनजातीय है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, संथाल जो आप देखिएगा तो उनमें जो है ये प्रैक्टिस बहुत अधिक है। तो इसमें काफ़ी जो है सरकार और लोगों के बीच जो है वो संघर्ष होता है। तो दोलमा बुरु सेंद्रा समिति जो है काफ़ी हद तक इसमें मीडिएटर का भी काम करती है। वो कोशिश करती है कि कम से कम पर्यावरण को हानि हो और लोगों की संस्कृति भी बची रहे। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किसी जंगली जीव के आक्रमण में मृत्यु होने पर कितनी राशि का प्रावधान है। तो पहला 2 लाख, दूसरा 2.5 लाख, तीसरा 3 लाख और चौथा 3.5 लाख। तो इसका जो ऑप्शन है फैक्चुअल है दूसरा 2.5 लाख रुपये, क्योंकि झारखंड जो है वो जंगल बहुल क्षेत्र है और यहाँ जो गांव है वो आप देखिएगा कि जंगल से सटे हुए हैं। और काफ़ी गांव तो ऐसे हैं कि जो बीच जंगल में है, तो ऐसे में जो जंगली जीव हैं और यहाँ के लोगों के हैबिटेट पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और हाथी द्वारा या सियार द्वारा, भालू द्वारा ऐसे बहुत मामले आते हैं जो कि लोगों को घायल करते हैं। तो इस पर जो है तत्काल जो है 2.5 लाख रुपये राशि का सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर भेड़िया अभयारण्य बनाया गया है। दूसरा, पहला महुआ टाड़, दूसरा उधवा, तीसरा बेतला, चौथा तेनूघाट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है महुआ टाड़, क्योंकि महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य के नाम से चर्चित है। तो ये लातेहार में 1976 में बना। यहाँ भालू और हिरण के लिए भी स्थान है इसके हैबिटेट में, लेकिन जो भेड़िया के लिए जो है ये अभयारण्य प्रमुख है। तो झारखंड में आप देखिएगा कि जो 11 प्रमुख अभयारण्य में महुआ टाड़ जो है प्रमुख है, भूमिका निभाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, उसका मिलान उर्माझी। दूसरा मगरमच्छ केंद्र, उसका मिलान रुक्का। तीसरा हिरन पार्क, उसका मिलान है कालामाटी। और चौथा सर्प पार्क, उसका मिलान है चाईबासा। तो इसका जो गलत मिलान है चौथा है, क्योंकि सर्प
पार्क टाइप की कोई संकल्पना ही नहीं है अभी तक झारखंड में। इस प्रकार के जो प्रयास चाईबासा में तो नहीं है, इसके आंशिक प्रयास जो है वो सरायकेला में किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो एक प्रमुख सर्प जैव वैज्ञानिक हैं जिनको सांप का बहुत ज्ञान है, इनके सिंह, डॉक्टर इनके सिंह जो है वो उनके प्रयास से वहाँ किया गया है। और गिद्ध प्रजनन केंद्र और माझी जो रांची में वो अभी काफ़ी कार्यरत है, चल रहा है। दूसरा मगरमच्छ केंद्र जो रुक्का वो भी रांची में है। हिरन पार्क जो काला माटी है वो खूंटी में है, जो कि रांची खूंटी मार्ग पर है, जो बिरसा हिरन पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जनधन योजना की प्रकृति क्या है। तो पहला केवल सरकारी भूमि पर, दूसरा केवल निजी भूमि पर, तीसरा सरकारी एवं निजी भूमि पर, चौथा केवल बंजर सरकारी भूमि पर। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है केवल निजी भूमि पर, क्योंकि ये एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, 2015 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो प्रति एकड़ है वो निजी भूमि पर 445 पौधा, 160 फलदार, उसके बाद जो मेडिसिनल प्लांट है उनको भी लगाने का दृष्टिकोण है। मेड़ में जो है वो जैव संवेदक प्रकार के जो है पौधे उनको लगाने का एक प्रकार से दृष्टिकोण बनाया गया है। और इसके तहत 50% जो राशि है वो सरकार देगी प्रोत्साहन के रूप में, और इसके रखरखाव के लिए भी सरकार पैसा देगी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि केवल निजी भूमि पर है, ये सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। तो पहला चाईबासा, दूसरा कीरीबुरू, तीसरा बंदगांव, चौथा गमरिया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है गमरिया वो सही है, क्योंकि काफ़ी पुराना जो सरायकेला क्षेत्र में पड़ता है, जो टाटा सरायकेला मार्ग में है, गमरिया प्रखंड के अंतर्गत। तो यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है, जो फौना पर जो है इस पर काफ़ी यहाँ शोध होता है, और अन्य राज्य से भी जो सेमिनार होते हैं इसे यहाँ पर संपादित किए जाते हैं।